मेरे अजीज हमवतनों या इमरजेंसी दारुल हुकूमत में बड़ी हलचल, जजेस के दरमियान हाथापाई। ये हाथापाई कहां हुई, किसने की, खबर कहां से लीक हुई, 5 मिनट में मार्शल लॉ लग सकता है। नाजरीन, मेरे अजीज हमवतनों की आवाज आने लगी। इलेक्शन पर मुत्तफिक ना हुए तो बड़ी हलचल होने वाली है। वफाकी दारुल हुकूमत हवाओं का रुख पिंडी की तरफ होने की खबरें। असल मामला क्या है, सूरत हाल कहां पहुंच रही है? हैरानकुन सूरत हाल ने पाकिस्तानियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। नाजरीन, नई नौजवान पोत को शायद ये पता नहीं कि मेरे अजीज हमवतनों कब और क्यों होता है, मगर जो मुशर्रफ के दौर को जानते हैं और टेक ओवर के टाइम को देखा है, इन्हें मालूम है कि मेरे अजीज हमवतनों के अल्फाज सुनने के पीछे एक बड़ी अहम कहानी होती है। ये कहानी मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा करने वाले सियासतदानों की आपसी रंजिशों और मुल्की मसाइल पर एक होकर ना बैठने की वजह से मुमकिनात में शामिल हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है और मेरे अजीज हमवतनों की आवाजें शहर इक़्तिदार में सुनाई देने लगी हैं। तज्जियाकारों का कहना है इलेक्शन मुश्किल नजर आ रहा है, अभी कुछ चीजें सेटल होनी है। रूल्स ऑफ द गेम बड़े अहम एलिमेंट्स हैं, इसके बगैर पोलराइजेशन रहेगी, बल्कि इलेक्शन कमीशन में तो ये बहुत ज्यादा होगी। एक तो वाज़ेह है कि इलेक्शन तो होने हैं, ये सवाल ये नहीं कि कब होने हैं। अगर दोनों साइडों की तरफ से सेटलमेंट होनी है और अगर इलेक्शन ना हुए तो दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल होंगी जो आइन में नहीं है और माजी में हो चुके, यानी इमरजेंसी और मेरे अजीज हमवतनों वाली सूरत हाल देखने को मिलेगी। अगर मामला ठीक नहीं हो सकते तो क्या होगा? इसमें सब कुछ हो सकता है। आइन को फॉलो नहीं किया जाएगा। आइन ने कहा इलेक्शन होंगे तो फिर पोलराइजेशन बढ़ेगी। इकोनॉमी बैठ रही है तो फिर आप दरवाजे खोल दें। आइन से बढ़कर इंटरवेंशन का। पिछले दिनों में तो कई सूरत हाल नहीं बनी, मगर ग्राफ ऊपर नीचे रहा जैसे मौसम होता है, यानी हार्ट बीट की तरह ये सब हो रहा है। रोजाना की रिपोर्ट आ रही है, मगर अभी तक एहतियात की बातें चल रही हैं। ओवरऑल अभी वो स्टेज नहीं आई और ब्रेकिंग पॉइंट भी नहीं आया। तो समझ लें अगर ये सेटलमेंट पर नहीं आते तो समझ लें कि गर्मियां इस बार मजीद गर्म होने जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त रमजानुल मुबारक चल रहा है और लोग अपनी जगहों पर हैं, मगर मई में गर्मी की शिद्दत हो जानी है। अगर गर्मी बढ़ेगी यानी सियासी गर्मी बढ़ती है तो समझ लें ये एक बड़ा लंबा गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल तो एक तरफ, आईनी सूरत हाल और सुप्रीम इदारे में गर्मी का मौसम अभी से शुरू हो चुका। 13 अप्रैल की शाम को जजेस कॉलोनी पार्क में वॉक के दौरान जजेस के दरमियान लड़ाई की खबर अचानक सोशल मीडिया पर ब्रेक हुई, जिसके बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी और इसके बाद अचानक एक बड़ी खबर आई और वो तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अचानक वजाहत भी जारी की कि जजेस कॉलोनी में जजेस के दरमियान मुबैना झगड़े और हाथापाई की खबरें सरासर झूठ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि जजेस के दरमियान मुबैना झगड़े और हाथापाई की खबरें सरासर झूठ हैं। 13 अप्रैल की शाम को जजेस कॉलोनी पार्क में वॉक के दौरान जजेस के दरमियान लड़ाई की खबर झूठ है। तर्जुमान ने कहा, जाली रिपोर्टिंग से अदालत और जजेस का वकार मुतासिर करने के कुछ अनासर ने जानबूझकर कोशिश की। इस खबर के पीछे कौन से अनासर थे? क्या वाकई ऐसा वाकया पेश आया या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी ने झूठ बोला? तर्जुमान का बयान एक तरफ, मगर एक बात तो तय है कि ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। आइन और कानून का तहफ्फुज करने वालों में आईनी इख्तलाफ तो हो सकता है, मगर वो किसी भी सूरत एक दूसरे के गिरबान नहीं पकड़ सकते। तर्जुमान ने जो भी कहा वो ठीक है, मगर तर्जुमान को ये भी कहना चाहिए पाकिस्तान के सुप्रीम इदारे के अहम तरीन मेंबर्स के बारे में झूठ पर मबनी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो भी बहुत सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ जरदारी ने नून लीग के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, इमरान खान अपना चीफ लाकर 2035 तक का प्लान बनाकर बैठे थे। हम सियासी सोच के तहत तहरीक अदम एतमाद लाए। हमें इलेक्शन पर नहीं, टाइमिंग पर एतराज है। एक दिन इलेक्शन होते हैं तो ये आईनी हक है। आसिफ जरदारी ने कहा, तमाम जमातें मिल बैठकर फैसला करें, जितना जल्दी हो एक दिन में इलेक्शन हो। कोशिश है अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। देखते हैं हालात क्या होते हैं। पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होते हैं तो ये आईनी हक है। हमें इलेक्शन पर नहीं, टाइमिंग पर एतराज है। किसी जमाने में MNAs के इलेक्शन MPS से पहले होते थे, तब भी इशू बनता था, लेकिन इस इंटरव्यू में जो बात सरदारी कर रहे हैं इस पर स्पेशल डिबेट इस वक्त जारी है। इन्होंने अपने बेटे बिलावल भुट्टो के हवाले से अहम तरीन बयान दिया, मगर इनके बयान के अंदर बहुत सारी चीजें पिन्हा हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान और मेरे डोमिसाइल में फर्क है। सिंध डोमिसाइल वाला भी वज़ीर आज़म बन सकता है,
क्यों नहीं बन सकता? शहबाज शरीफ नाअहल हुआ तो सिंध के डोमिसाइल वाला वजीर आजम बन सकता है। बाजवा ने कहा था 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकता हूँ। चल रही है, ओवरऑल अभी वो स्टेज नहीं आई और ब्रेकिंग पॉइंट भी नहीं आया, तो समझ लें अगर ये सेटलमेंट पर नहीं आते तो समझ लें कि गर्मियां इस बार मजीद गर्म होने जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त रमजानुल मुबारक चल रहा है और लोग अपनी जगहों पर हैं, मगर मई में गर्मी की शिद्दत हो जानी है। अगर गर्मी बढ़ेगी यानी सियासी गर्मी बढ़ती है तो समझ लें ये एक बड़ा लंबा गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल तो एक तरफ, आईनी सूरत हाल और सुप्रीम इदारे में गर्मी का मौसम अभी से शुरू हो चुका। 13 अप्रैल की शाम को जजेस कॉलोनी पार्क में वॉक के दौरान जजेस के दरमियान लड़ाई की खबर अचानक सोशल मीडिया पर ब्रेक हुई, जिसके बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी और इसके बाद अचानक एक बड़ी खबर आई और वो तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अचानक वजाहत भी जारी की कि जजेस कॉलोनी में जजेस के दरमियान मुबैना झगड़े और हाथापाई की खबरें सरासर झूठ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि जजेस के दरमियान मुबैना झगड़े और हाथापाई की खबरें सरासर झूठ हैं। 13 अप्रैल की शाम को जजेस कॉलोनी पार्क में वॉक के दौरान जजेस के दरमियान लड़ाई की खबर झूठ है। तर्जुमान ने कहा, जाली रिपोर्टिंग से अदालत और जजेस का वकार मुतासिर करने के कुछ अनासर ने जानबूझकर कोशिश की। इस खबर के पीछे कौन से अनासर थे? क्या वाकई ऐसा वाकया पेश आया या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी ने झूठ बोला? तर्जुमान का बयान एक तरफ, मगर एक बात तो तय है कि ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। आइन और कानून का तहफ्फुज करने वालों में आईनी इख्तलाफ तो हो सकता है, मगर वो किसी भी सूरत एक दूसरे के गिरबान नहीं पकड़ सकते। तर्जुमान ने जो भी कहा वो ठीक है, मगर तर्जुमान को ये भी कहना चाहिए पाकिस्तान के सुप्रीम इदारे के अहम तरीन मेंबर्स के बारे में झूठ पर मबनी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो भी बहुत सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ जरदारी ने नून लीग के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, इमरान खान अपना चीफ लाकर 2035 तक का प्लान बनाकर बैठे थे। हम सियासी सोच के तहत तहरीक अदम एतमाद लाए, हमें इलेक्शन पर नहीं टाइमिंग पर एतराज है। एक दिन इलेक्शन होते हैं तो ये आईनी हक है। आसिफ जरदारी ने कहा, तमाम जमातें मिल बैठकर फैसला करें, जितना जल्दी हो एक दिन में इलेक्शन हो। कोशिश है अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएं। देखते हैं हालात क्या होते हैं। पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होते हैं तो ये आईनी हक है। हमें इलेक्शन पर नहीं टाइमिंग पर एतराज है। किसी जमाने में एमएनएस के इलेक्शन एमपीएस से पहले होते थे, तब भी इशू बनता था, लेकिन इस इंटरव्यू में जो बात सरदारी कर रहे हैं इस पर स्पेशल डिबेट इस वक्त जारी है। इन्होंने अपने बेटे बिलावल भुट्टो के हवाले से अहम तरीन बयान दिया, मगर इनके बयान के अंदर बहुत सारी चीजें पन्हा हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान और मेरे डोमिसाइल में फर्क है। सिंध डोमिसाइल वाला भी वजीर आजम बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? शहबाज शरीफ नाअहल हुआ तो सिंध के डोमिसाइल वाला वजीर आजम बन सकता है। बाजवा ने कहा था 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकता हूँ।